2023 का प्रीलिम्स सबसे घटिया, सबसे वहियात पेपर था 2023 का। 2026 का भी इससे 5 गुना घटिया पेपर निकला। मतलब कि यहां से लेकर यहां तक पूरा प्रश्न है, प्रीलिम्स का पेपर है। लेकिन यूपीएससी ने इतना खंजर सवार कर दिया, इतना खंजर सवार कर दिया कि वह स्टूडेंट अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो 26 का प्रीलिम्स एक इतिहास बनना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपके इस चैनल पर। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम तो हो चुका है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंटों के दिमाग में ना अभी भी प्रीलिम्स का डर बैठा हुआ होगा कि अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा। क्या यूपीएससी दोबारा री एग्जाम लेगी? क्या यूपीएससी 2027 में 28 में क्या आगे भी इसी पैटर्न के आधार पर इसी तरह सवाल पूछेगी? एकदम पूछेगी। अब यूपीएससी यह ठान ली है, यूपीएससी कसम खाकर बैठ चुकी है कि अब आगे भी इसी तरह के ट्रिकी, इसी तरह के वहियात, इसी तरह के घटिया सवाल हम पूछने वाले हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंटों के दिमाग में ना अलग अलग बातें चल रही होगी। घर पर क्या जवाब दें, माता पिता से क्या कहें, दोस्तों से क्या कहें। समाज के लोग जान चुका है कि इसका नहीं होगा तो किसका होगा, क्योंकि उनको मालूम हो चुका है ना कि यह बेचारा 2 नंबर से, 3 नंबर से, 1.5 नंबर से पीछे रह जा रहा है। अब की बार पूरा विश्वास है कि यह लड़का ना कर लेगा या यह लड़की कर लेगी। यह उस स्टूडेंट के दिमाग में नहीं चलता है, बल्कि उसके पेरेंट्स के दिमाग में चलता है, उसके दोस्तों के दिमाग में चलता है, उसके समाज के दिमाग में चलता है। लेकिन यूपीएससी ने उनके दिलो दिमाग पर इस प्रकार खंजर सवार किया ना कि अब वह स्टूडेंट कहीं के नहीं रहा। अब वो अपने माता पिता से बातें नहीं कर पा रहे, अपने दोस्तों से बातें नहीं कर पा रहे, अपने परिवार से बातें नहीं कर पा रहे, अपने रिश्तेदारों से बातें नहीं कर पा रहे। मतलब कि उनके सभी नाते रिश्ते टूट चुके हैं। तो कुछ स्टूडेंटों के रिश्ते तो टूट चुके हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो हम लोग के बीच रहने वाले हैं, जो हम लोग के साथ ही, जो हम लोग के साथ प्रीलिम्स इस साल एग्जाम दिया था, अब वह इस दुनिया में नहीं रहा। क्या कह रहे हैं? ये हम नहीं कह रहे हैं। एक स्टूडेंट जैसे ही यूपीएससी प्रीलिम्स 24 मई को देकर आया, बहुत दुखद खबर है ना कि आखिर यूपीएससी ऐसा करता क्यों है। आखिर यूपीएससी ऐसा करता क्यों है कि एक स्टूडेंट इस दुनिया को छोड़ के चला जाए। और यह घटना केवल 2026 का नहीं है, 2024 का देख लो, 2025 का देख लो, 2023 का देख लो। हर साल इस एग्जाम के बाद ना कुछ स्टूडेंट इस दुनिया को छोड़कर चल ही जाते हैं। समाज का प्रेशर, परिवार का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, इसका हो जाएगा। अब की बार हो जाएगा। बार बार 1 नंबर, 1.5 नंबर, आधा नंबर से यह बेचारा पीछे रह जा रहा था, अब की बार इसका तो हो जाएगा। वह बच्चा भी इस आस में तैयारी कर रहा था कि चलो सब किसी का सपोर्ट हमको मिल रहा है, थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, हो जाएगा। लेकिन यूपीएससी ने इतना खंजर सवार कर दिया, इतना खंजर सवार कर दिया कि वह स्टूडेंट अब इस दुनिया में नहीं रहा। खबर आप देखिए, क्या बोले हम है? इस साल के पेपर के बाद हम करेंगे, इस साल के पेपर के बाद हम करेंगे। 26 वर्ष का था, आप यहां पर पढ़ सकते हो। गोमती जो नदी था उसमें उन्होंने जंप लगा दिया और उन्होंने यह कर लिया। आप पढ़ो ना यहां पर क्या कर लिया, क्यों कर लिया, क्यों कर लिया? क्योंकि उन्होंने, उसकी मां ने बताया, उसकी मां ने बताया कि इस साल के जो यूपीएससी के जो प्रीलिम्स का एग्जाम था ना, वह उसके एक्सपेक्ट से बाहर था। वह सोचा भी नहीं था कि इस तरह का ट्रिकी, इस तरह के घटिया, इस तरह का सबसे वहियात पेपर इस साल यूपीएससी बनाएगा। झेल नहीं पाया ना, पेपर को झेल नहीं पाया। एक बात तो खुद सुप्रीम कोर्ट के जज यह कहता है कि एक हिंदुस्तान की वह कॉकरोच है, बेरोजगार बैठी हुई है। तो एक पहले से सरकार हम लोग को परेशान करके रखती है, पहले से हिंदुस्तान के सभी युवाओं को सरकार परेशान करके रखती है कि हिंदुस्तान की युवाएं नौकरी के पीछे भागती है, हिंदुस्तान की युवाएं किसी लायक नहीं है। एक पहले से आप परेशान करते हो, दूसरा जब एग्जाम आता है तो आप पेपर इतना लेंदी बना देते हो, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी यह हो जाता है, तो कभी एसएससी के पेपर लीक हो जाता है, तो कभी यूपीएससी का।
अलग अलग तरीकों से। आखिर एक स्टूडेंट करे तो करे क्या मेरे भाई। अब देखो ना यहाँ पे एक स्टूडेंट, क्यों इस पेपर को आप देखो, क्या आपको लगता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर है? हमको तो लगता है कि जब हम एग्जाम दे रहे थे ना, जब हम एग्जाम दे रहे थे तो मेरा भाई हमको लग रहा है कि हिंदी के गद्यांश में बैठ गए हैं। इतना लंबा पेपर। आप देखो ना यहां से लेकर यहां तक केवल क्वेश्चन है, यार आपका स्टेटमेंट, यार आपका गद्यांश की तरफ पूरी कहानियां, उसके बाद आप इसको पढ़ो और तब जाके आंसर यहाँ, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक पूरा प्रश्न है। प्रीलिम्स का पेपर है ये, देखो ना भाई साहब पूरा यहां से लेकर यहां तक। और इस तरह से आपको, इस तरह के आपको लगभग 40 सवाल आपको मिल जाएंगे इस साल के यूपीएससी प्रीलिम्स में, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। 2026 का प्रीलिम्स एक इतिहास बनना चाहिए। 2023 का प्रीलिम्स सबसे घटिया, सबसे वहियात पेपर था 2023 का। 2026 का भी इससे 5 गुना घटिया पेपर निकला। यूपीएससी खुद कहता है ना, यूपीएससी खुद कह रहा है कि पेपर हमने जानबूझकर कठिन बनाया ताकि हम ये जांच कर सके कि एक स्टूडेंट क्या जोखिम में, क्या मुसीबत में भी वो सही निर्णय ले पाता है कि नहीं ले पाता है। तो क्या आपको इस साल 2026 में ही दिखाई दिया? 2022 में आपको दिखाई नहीं दिया? 2018 में आपको दिखाई नहीं दिया? 2025 में, 24 में आपको दिखाई नहीं दिया? भाई पेपर पूछने का एक तरीका होता है। आप सिलेबस नहीं बताते हो, आप यह नहीं बताते हो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आप कहीं सवाल उठा कर पूछ देते हो। मतलब कि हद है भाई साहब। मतलब कुछ भी बना के पूछ लोगे, कुछ भी, कहीं से भी। और आपके अंदर इतनी औकात है सवाल पूछने की प्रीलिम्स का, तो एक बार आप सिलेबस बता दो, बस एक बार आप सिलेबस बता दो कि हम इतना पूछेंगे। आप दुनिया का कोई भी एग्जाम देख लो, वहां उसका सिलेबस होता है, उसकी सिलेबस होती है। यूपीएससी कोई सिलेबस ना है, कहीं से सवाल पूछ लेगा। कभी देखे हो यूपीएससी में इथिक्स का सवाल पूछे हुए कभी यूपीएससी का? इस साल पूछ दिया, इस साल पूछ दिया इथिक्स का सवाल। मतलब कि बेवड़े हो गए हो क्या? अगर यूपीएससी के चेयरमैन और इसका पेपर सेट करने वाला जो भी टीचर है, अगर वह 5 घंटा भी बैठ के इस पेपर को सोल्व करे ना, तो नहीं बन पाएगा उससे। 50 से 60 नंबर में नहीं लेकर पाएगा, नहीं लेकर आ पाएगा वह। गुस्सा इस बात क्या आ रहा है ना कि एक स्टूडेंट 4 साल 5 साल 6 साल मेहनत करता है बेचारा, इस आस में कि एक बार प्रीलिम्स हो जाए, मेंस हो जाए, इंटरव्यू हो जाए और अंत तक अपनी पहुंच बना ही लेंगे। लेकिन उस स्टूडेंट के शरीर पर, उस स्टूडेंट के दिलो दिमाग पर आप खंजर सवार कर दिए। अब वो कहीं के नहीं रहा, नाते रिश्ते तो सब टूट चुके हैं। अब वो दुनिया छोड़कर भी वो चला गया। नहीं रहा, अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होने वाला है भाई। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो अब ना होने वाला है। अब तो भाई साहब यह देखना पड़ेगा। अब एक चीजों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अब इस घटिया यूपीएससी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। अब यह देखो कौन आएगा इसमें। आपका फाइनेंशियल मजबूत है, 4 से 5 साल यूपीएससी का देने वाले हो, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, बढ़िया से बेफिक्र हो, तैयारी कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, कोई आपको रोक टोक नहीं है, आसानी से इसमें आओ। ऊपर से घर का सबसे बड़े व्यक्ति हो, अपने घर का जिम्मेदारी बहुत सारे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आपके लिए यूपीएससी नहीं बना हुआ है। अरे यार इस साल यूपीएससी के बड़े बड़े टीचर, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान के टीचर जो मेंटोर चलाते हैं केवल प्रीलिम्स का, उनके लिए भी इस साल यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर सबसे ज्यादा कठिन लगा। वो भी अगर पेपर सोल्व करेंगे ना तो 20 से 25 नंबर लाना मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब कि आखिर हम लोग पढ़ेगा, हम लोग करें क्या? तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। भाई साहब हम ज्यादा नहीं बोल सकते, हमसे ज्यादा नहीं हो पाएगा। अब आप लोग कुछ करो, आंदोलनें करो, क्रांतियां करो, हड़तालें करो, भूख हड़तालें करो, री एग्जाम की मांगे करो। सभी छोटे मोटे एग्जाम में, सभी छोटे मोटे एग्जाम में कुछ भी गलतियां होती है तो सभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं। हम लोग यूपीएससी का स्टूडेंट है ना, हम लोग इथिक्स पढ़ने वाले हैं, हम लोग के अंदर हिंसा की भावना कहां जगेगी? यदि आपके अंदर जग रही है तो आप
अपना भविष्य खुद तय करो कि हमको कैसे करना है, कैसे यूपीएससी को मनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।